हेलो दोस्तों, तो चलिए कैसे हैं। और शाम के 6 बज चुके हैं और बहुत ही आज इम्पोर्टेंट क्लास लाए हैं। यहाँ से मान के चलिए आपको एग्जाम में 102 नंबर का क्वेश्चन एकदम किसी भी हाल में आएगा ही आएगा। क्योंकि जो हम 50 क्वेश्चन आज छाटे हैं इसमें से एकदम मतलब एग्जाम के ही बेस से लाए हैं। हालांकि रोजाना तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करा ही रहा है, न्यू क्वेश्चन भी करा रहे हैं, लेकिन आज जो है बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये चीज़ याद रखिए। और एक एक क्वेश्चन को आपको मान के चलिए घोल के पी जाना है। तो चलिए फिर देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ऑप्शन नंबर ए टका, ऑप्शन नंबर बी रुपया, ऑप्शन नंबर सी युआन, ऑप्शन नंबर डी थिम्पू। टका हो गया बांग्लादेश का, कॉपी में लिख लीजिए या फिर हम बता दे रहे हैं। टका हो गया बांग्लादेश का, रुपया हो गया, कहाँ कहाँ का लिखे, इंडिया का हो गया, फिर श्रीलंका का हो गया, और पाकिस्तान में रुपया चलता है युआन, चाइना में चलता है थिम्पू, कहाँ चलता है भूटान में। ये सब लिख लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन मेरा बन गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले भारत में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी अरविंद खुराना, ऑप्शन नंबर सी अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर डी अटल बिहारी वाजपेयी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर का सबसे पहले दिया गया था, उसके बाद अरविंद खुराना को, उसके बाद कुछ समय के बाद, बहुत समय के बाद अमर्त्य सेन को, अरविंद खुराना को दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी कि डॉक्टर के क्षेत्र में, लिख लीजिए डॉक्टर के क्षेत्र में दिया गया था अरविंद खुराना को। और इनको दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में लिख लिए, या फिर आपको बता दें साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को। अमर्त्य सेन को दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक के क्षेत्र में, ECO इकोनॉमिक के क्षेत्र में। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया गया था, रत्न, भारत रत्न दिया गया था। तो इसमें से 5 क्वेश्चन बन गया। आप दोबारा फिर देख लीजिएगा, हालांकि बहुत गिजमिला गया है, लेकिन आप दोबारा देख लीजिएगा इसको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा हूँ। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी इस्लामाबाद, ऑप्शन नंबर सी काठमांडू, ऑप्शन नंबर डी ताशकंद। ये एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए मेरे भाई। एकदम इसको घोल के पी जाइएगा। आज का जो सेशन है, एक एक क्वेश्चन आपको नहीं याद होता है, क्लास को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, लेकिन इसको एकदम घोल के पी जाइए। क्योंकि एग्जाम में यहाँ से एक नया क्वेश्चन आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन। नई दिल्ली हो गया इंडिया की राजधानी, और इस्लामाबाद हो गया पाकिस्तान की राजधानी, काठमांडू हो गया नेपाल की राजधानी, ताशकंद हो गया उज्बेकिस्तान की राजधानी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर है अमित शाह, ऑप्शन नंबर बी एस जयशंकर, ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर डी निर्मला सीतारमन। अमित शाह होगा गृह मंत्री, एस जयशंकर होगा फॉरेन मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री, नरेंद्र मोदी होगा प्राइम मिनिस्टर, हिंदी में बोले तो प्रधानमंत्री, निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर, हिंदी में वित्त मंत्री। तो चलिए हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लेकिन 2-3 बार इसको गौर से सुनिएगा, क्लास खत्म होने के बाद 1.5 गुना की स्पीड से सुनिएगा, लेकिन आपको सब याद हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा हूँ। IPL 2024 में किसको हराकर कोलकाता नाइट राइडर ने जीत हासिल की थी? ऑप्शन नंबर है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी मुंबई। इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। चलिए आज का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जाम से ही हम जो दोपहर में क्वेश्चन जो क्लास लाए थे उसमें ज़्यादातर प्रीवियस क्वेश्चन था, और इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है वही क्वेश्चन लाए हैं। तो आपको ये देख लीजिएगा, इससे पहले भी क्लास है जो 12 बजे क्लास आया था, उसको भी क्लास देख लीजिएगा, और ये भी क्लास देख लीजिए, दोनों क्लास आप देख लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। कार्यपालिका शक्ति का अधिकार किसके पास है? कार्यपालिका की शक्ति का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन नंबर प्रधानमंत्री के पास, ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्री के पास, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति के पास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति का नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? जगदीश धनखड़। गृह मंत्री का नाम क्या है? अमित शाह। प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। तो ये सब भी याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्न में से कौन सा एक भारत में बौद्ध मंदिर है? सिर्फ बौद्ध मंदिर बोलेगा। ऑप्शन नंबर ए एक ही है, गोरखनाथ मंदिर, ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ मंदिर, ऑप्शन नंबर सी महाबोधि मंदिर, ऑप्शन नंबर डी निधिवन मंदिर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाबोधि मंदिर। ये बिहार में है, बोध गया में महाबोधि मंदिर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। भारतीय संविधान के किस भाग में के मूल अधिकारों का वर्णन? ऑप्शन नंबर है भाग 5 में, ऑप्शन नंबर बी भाग 3 में, ऑप्शन नंबर सी भाग 10 में, ऑप्शन नंबर डी भाग 4 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाग 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा हूँ।
और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये क्लास अपने दोस्त लोग के साथ भी शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जितना भी बोलें कम है। क्योंकि आज आज का क्लास ही ऐसा हम लाएँ एकदम कि जो एग्जाम से क्वेश्चन बन रहा है उसी हिसाब से हम क्वेश्चन आज लेकर के आए हैं। तो चलिए फिर देखते हैं क्या क्वेश्चन हम। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रहित रोग नहीं है, मतलब बैक्टीरिया से नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए एड्स, ऑप्शन नंबर बी सिफिलिस, ऑप्शन नंबर सी क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी सुजाक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एड्स होता है, वायरस है जिसका HIV वायरस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा हम। निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित। ऑप्शन नंबर ए कांडला, ऑप्शन नंबर बी पारादीप, ऑप्शन नंबर सी मंझगांव, ऑप्शन नंबर डी नील पहाड़ी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पारादीप। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कह रहा हूँ। आओ किस राज्य में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। आओ ये है ऑप्शन नंबर छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड में, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर डी असम में। आप भी साथ ही साथ कमेंट करते रहिए भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट में हमें बताइए कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहता है। हालांकि आप लोग वीडियो देखते हैं अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये भी लिखिए कि हमने कितना क्वेश्चन आप 50 में से सही किया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। भारत में एक का नाम उत्तरी सरकार, ऑप्शन नंबर ए किसका नाम है। जलप्रपात का नाम है, ऑप्शन नंबर पर्वत का, ऑप्शन नंबर सी नदी घाटी का, ऑप्शन नंबर डी तटीय मैदान का। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी तटीय मैदान। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है हम। पादपों में रिजिड और गेंद विशेषकर संचित रहते। ऑप्शन नंबर ए पुराने फ्लोएम, ऑप्शन नंबर बी पुराने वलकूट, ऑप्शन नंबर सी पुराने मज्जा, ऑप्शन नंबर डी पुराने जाइलम। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी पुराने वलकूट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। किसी पदार्थ के विद्युत बल्ब के तंतु में प्रयुक्त होने वाले तो उसमें कौन सा गुणधर्म होता है। ऑप्शन नंबर ए निम्न तापमान, ऑप्शन नंबर ए उच्च प्रतिरोधकता, ऑप्शन नंबर सी निम्न गलनांक, ऑप्शन नंबर डी उच्च गलनांक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उच्च प्रतिरोधकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। विद्युत मोटर में दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर और बैटरी के टर्मिनल के बीच संपर्क बनाए रखते हैं क्या। ऑप्शन नंबर विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर बी कार्बन ब्रश, ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबकीय, ऑप्शन नंबर सी पलक कुंजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कार्बन ब्रश। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। एक फर्म के उत्पादन, फलन और उपयोग में लाए गए अवगतों और के बीच होता है। ऑप्शन नंबर है फर्म के द्वारा उपयुक्त में लाए गए अवगतों की मात्रा, ऑप्शन नंबर बी फर्म के द्वारा उपयुक्त में लाए गए अवगतों की गणना, ऑप्शन नंबर सी फर्म के द्वारा उत्पादित निर्गतों में, ऑप्शन नंबर डी फर्म के द्वारा उपयोग में लाए गए अवगतों का मूल्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फर्म के द्वारा उत्पादित निर्गतों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कह रहा हूँ। दिए गए समूह में डोबरेनर का सही त्रिक या नियम लगाएं। ऑप्शन नंबर है LIBANA, ऑप्शन नंबर बी CASRPA, ऑप्शन नंबर सी LIKANA, ऑप्शन नंबर CAD, ऑप्शन नंबर डी CA, ऑप्शन SR और I। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कह रहा हूँ। एथेनॉल का एसिटिक अम्ल का रूपांतरण है, यह किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर है अपचयन अभिक्रिया का, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का, ऑप्शन नंबर सी योगज अभिक्रिया का, ऑप्शन नंबर डी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। डिब्रू सैखोवा निम्न में से किस राज्य में। ऑप्शन नंबर है असम में, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड में, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम में, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम में। भाई मेरे साथ आप भी कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए ताकि हमें भी लगे कि नहीं मेरे साथ आप कमेंट कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास कर रहे हैं। हालांकि गलत हो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, लेकिन मेरे साथ करते रहे ताकि आपका माइंड साथ साथ काम करेगा। नहीं तो फिर वही हाल होगा, स्पीकर की तरह सुन रहे हैं और बस, क्योंकि माइंड को थोड़ा सा खर्च करना सीखिए। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। उत्पादन अभिक्रिया में प्रयुक्त 100 समावित वाले आगतों यानी इनपुट की लागतों के क्या अभिप्राय। ऑप्शन नंबर है कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी अंतरहीन लागत यानी इम्प्लिसिट कॉस्ट, ऑप्शन नंबर डी कुल प्रवर्तित लागत टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर सी अंतर्हित लागत यानी इम्प्लिसिट कॉस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। श्वसन वर्णन हीमोग्लोबिन में इनमें से किस में मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर है लाल रक्त कणिकाओं में, ऑप्शन नंबर बी रक्त प्लेटलेट्स में, ऑप्शन नंबर सी श्वेत रक्त कणिकाओं में, ऑप्शन नंबर डी रक्त प्लाज्मा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है लाल रक्त कणिकाओं में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। टूटी हुई हड्डियों को सही
सही स्थिति में बनाए रखने के लिए निम्न में से किस रासायनिक यौगिक का उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर है CuSO4 5H2O, ऑप्शन नंबर बी Na2CO3 इंटू 10H2O, यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, इसे याद रख लिए। ऑप्शन नंबर सी CaSO4 इंटू हाफ H2O, ऑप्शन नंबर डी CaSO4 इंटू 2H2O। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर सी CaSO4 हाफ इंटू H2O। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 33 क्या कह रहा हूँ। पाउल कट राज्य मनाए जाने वाले त्यौहार में सबसे बड़ा त्यौहार है, कहाँ किस राज्य में? ऑप्शन नंबर है मेघालय में, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा में, ऑप्शन नंबर सी असम में, ऑप्शन नंबर डी मिजोरम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या कह रहा हूँ। जैव निम्नीकरण पदार्थों के बारे में विचार करने में उनमें से कौन सा एक उभयनिष्ठ गुण मौजूद होता है? ऑप्शन नंबर है वे सभी पादप उत्पादक होते, ऑप्शन नंबर वे सभी मूलतः जैविक होते, ऑप्शन नंबर सी वे विषावक नहीं होते, ऑप्शन नंबर डी वे सभी जल में विलयन होते हैं। ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वे सभी मूलतः जैविक होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कह रहा हूँ। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी उल्लेख किया गया? ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 46, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 76, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 55, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 32। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 76। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या कह रहा था। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करने पर बुझे हुए चूना का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर है अपघटन अभिक्रिया का, ऑप्शन नंबर ए संयोजन अभिक्रिया का, ऑप्शन नंबर सी विस्थापन अभिक्रिया का, ऑप्शन नंबर डी अवक्षेपण अभिक्रिया का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयोजन अभिक्रिया का। मैट्रिक का आप साइंस पढ़े हुए तो मान के चलिए रेलवे का फिजिक्स केमिस्ट्री आप क्वेश्चन हल कर दीजिएगा एकदम। और हम उसी बिहाफ पे ही क्वेश्चन ला रहे हैं, उसी आधार पे क्वेश्चन ला रहे हैं जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का पोर्शन ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री को लेकर के आएगा क्वेश्चन, इकोनॉमिक का क्वेश्चन लेकर के आ गए, ज्योग्राफी का क्वेश्चन लेकर के आएगा और उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते ही नहीं। जो एग्जाम से पैटर्न चल रहा है, जो सिलेबस है उसी के अनुसार क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं। क्योंकि एसएससी का और स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन ला देंगे और वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं तो फायदा नहीं उससे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर की उपस्थिति का संसूचन करता? ऑप्शन नंबर है धारा, ऑप्शन नंबर बी विभांतर, ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी प्रतिरोध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या कह रहा हूँ। उल्टा बड़ा और प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखा जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर है उत्तल दर्पण के सी और एफ के बीच, ऑप्शन नंबर है अवतल दर्पण के सी और एफ के बीच, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण का अनंत पर, ऑप्शन नंबर डी उत्तल दर्पण का अनंत पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण के सी और एफ के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों के द्वारा गठित समूह में से एक नहीं? ऑप्शन नंबर है शहरी मॉडल, ऑप्शन नंबर बी स्वयं सहायता समूह, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त सहायता समूह, ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण मॉडल समूह। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर है शहरी मॉडल बैंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या? ऑप्शन नंबर है मीटर, ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर डी एम्पियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लेंस की क्षमता का पूछा है तो बी। तो देखिए इस मैट्रिक का ही क्वेश्चन है, कुछ खास एग्जाम में आता नहीं है, हालांकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या। इनमें से कौन सा लवण प्रयत्न अम्लों को एक सक्रिय संघटक है? ऑप्शन नंबर है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी हिंदी लिख लीजिएगा अगर दिक्कत होता है तो। ये सोडियम कार्बोनेट हो गया, ये कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड हो गया। तो जो जो दिक्कत होता है हम बोलते हैं हिंदी भी उसका, ये लिख लीजिएगा नाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। आधुनिक भारतीय इतिहास में निम्न में से कौन सी घटना को सही सुमेलित नहीं है सुमेलित? भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन 1905, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च 1910, ऑप्शन नंबर डी अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या होगा। 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में निम्न में से
किस राजभाषा का उपयोग ज़्यादा किया जाता है? ऑप्शन नंबर है भोजपुरी की, ऑप्शन नंबर बी उड़िया की, ऑप्शन नंबर सी असमिया की, ऑप्शन नंबर डी बंगाली की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बंगाली की। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। 1955 में कड़वे समिति नामक एक विशेष समिति का गठन किया गया था। इस समिति द्वारा किसकी प्रशंसा की गई थी? कपास और ताजे फलों का निर्यात, ऑप्शन नंबर बी शहरी विकास के उद्देश्य से बड़े उद्योगों को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण विकास के उद्देश्य को लघु उद्योगों को बढ़ावा देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण विकास उद्देश्य को लघु उद्योगों से बढ़ावा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या कह रहा हूँ। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही मिलान नहीं? ऑप्शन नंबर है नीम का एल्पाइन क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी अंजीर का मालाबार के तटीय आर्द्र वन, ऑप्शन नंबर सी भारतीय चंदन का दक्कन के पठार के पर्वतीय वन, ऑप्शन नंबर सी चीड़ हिमालय उष्णकटिबंध के वन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निम्न अल्पाइन क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कह रहा हूँ। किस किस वर्तमान राज्य में कुछ हिस्सों में 400 वर्ष पहले के बारे में 400 वर्ष पहले कुल्हे नामक नहर का सिंचाई के लिए स्थानीय प्रणाली विकसित की गई? ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश में। आप भी मेरे साथ कमेंट करते रहिए और लास्ट में बताइए कितना क्वेश्चन। हालांकि उम्मीद तो है कि आप लोग अच्छा ही कर रहे होंगे, लेकिन अगर ज़्यादा दिक्कत होता है तो क्लास को 2 बार 1.5 गुना की स्पीड से देखिए। ज़्यादा लंबा क्लास लाते भी हैं, 20 से 25 मिनट का क्लास लाते हैं, इसी में हमको कंप्लीट भी करना है। अब 2 क्लास हम कोशिश करेंगे लाने के लिए, क्योंकि अब टाइम नहीं है ज़्यादा एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्न में से कौन सा शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन का निकाय नहीं है? ऑप्शन नंबर है नगर पंचायत, ऑप्शन नंबर बी नगर निगम, ऑप्शन नंबर सी नगर पालिका, ऑप्शन नंबर डी जिला पंचायत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जिला पंचायत। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। इनमें से कौन सा वाहिका रक्त के हृदय से फेफड़ों के अलावा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है? कौन सा चीज़? महाधमनी, ऑप्शन नंबर ए महाशिरा, ऑप्शन नंबर सी फुफ्फुस धमनी, ऑप्शन नंबर डी फुफ्फुस शिरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाधमनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व हैं? ऑप्शन नंबर है 36, ऑप्शन नंबर बी 56, ऑप्शन नंबर सी 112, ऑप्शन नंबर डी 100 खाली 70। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 56। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कह रहा हूँ। उत्पादक के 4 कारक कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर है जनशक्ति, परिवहन, उत्पाद शुल्क और आयात, ऑप्शन नंबर बी पूंजी, परिवहन, उत्पाद शुल्क और निर्यात, ऑप्शन नंबर सी भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता, ऑप्शन नंबर डी श्रम, परिवहन, उत्पाद शुल्क और उद्यमिता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण होते हैं, इन कोशिकाओं का प्रकाश संश्लेषण का वर्णन कहाँ होते स्थित? ऑप्शन नंबर है विशेष झिल्लियों पर, ऑप्शन नंबर बी हरित लवण में, ऑप्शन नंबर सी कोशिका के कोशिका द्रव में, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा झिल्ली के अंतर वर्णन में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कह रहा हूँ। जब शुष्क बुझा हुआ को के साथ मतलब किसके साथ अभिक्रिया करता है तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है या निर्मित होता है? ऑप्शन नंबर है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या कह रहा हूँ। पुली कली बाग नेतृत्व कार्यक्रम में इनमें से किस त्योहार के दौरान होने वाला मुख्य आकर्षण है? ऑप्शन नंबर है पोंगल, ऑप्शन नंबर बी ओनम, ऑप्शन नंबर सी बिहू, ऑप्शन नंबर डी बैसाखी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओनम। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। भारत में वायु खेलों यानी एयर स्पोर्ट्स का सर्वोच्च शासी निकाय कौन सा है? सर्वोच्च शासी निकाय कौन सा? ऑप्शन नंबर नगर विमानन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी युवा कार्य खेल मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी एरो क्लब ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। प्राकृतिक गैस का जलना निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी द्विस्थान अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। जैविक अपशिष्ट निपटान को सर्वोत्तम विधि कौन सी? ऑप्शन नंबर खुले में जमा करना यानी ओपन डंपिंग, ऑप्शन नंबर बी भस्मीकरण यानी इनसाइनरेशन, ऑप्शन नंबर डी पुनः उपयोग यानी री यूजिंग, ऑप्शन नंबर डी
पुनः चक्रण रिसाइकलिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भस्मीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या कह रहा है हम। विभोजक उत्तक कोशिकाओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर ए कोशिका भित्ति अनुपस्थित बोला। ऑप्शन नंबर बी राजधानी। ऑप्शन नंबर सी केंद्रक। ऑप्शन नंबर डी कोशिका द्रव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राजधानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या कह रहा है। एकल परमाणु कितने बंधन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2। ऑप्शन नंबर बी 3। ऑप्शन नंबर 3 4। ऑप्शन नंबर डी 1। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। ऑप्शन नंबर 18। ऑप्शन नंबर बी 20। ऑप्शन नंबर सी 8। ऑप्शन नंबर डी 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। हिंदुस्तान में अर्थव्यवस्था की लहर किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मुंबई को। अर्थव्यवस्था की शहर किसे कहा जाता है। ऑप्शन मुंबई का। ऑप्शन नंबर बी दिल्ली का। ऑप्शन नंबर सी सूरत का। ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई को। तो चलिए गाइज क्लास कैसा लगा, और क्लास अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमको आपको एकदम जेन्युइन क्लास हम दे रहे हैं। एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं। आज का जो क्लास है आप ये एक एक क्वेश्चन को घोल करके पी जाइए। आप 2 बार क्लास को देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन सब क्वेश्चन को आप एकदम माइंड में रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने का लगभग चांसेस बन रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए आप। और जैसा भी आप कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। और चैनल को लाइक भी कर दिया कीजिए, और दोस्त तक के भी अपने पहुंचा दिया कि यहाँ जो मिल रहा है जेन्युइन मिल रहा है। आप मेरे बात पे विश्वास मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कम से कम मेरे क्लास करने के बाद, पूरे क्लास करने के बाद, अब रोजाना 2 क्लास हम लेकर के आ रहे हैं, आप जाने के बाद प्रीवियस ईयर टेक्स्ट बुक पे लगाइए, या फिर और भी कोई प्लेटफॉर्म जहाँ पे टेस्ट देते हैं टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर मारिए। अगर नहीं लगता है तो आप बोलिए कि सर आपने जो पढ़ाया वो मतलब एग्जाम से पैटर्न से नहीं पढ़ाया, आपने किसी और पैटर्न से पढ़ा दिया। तो ठीक है, जब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। धन्यवाद।